लोग जो दावती मैदान के माहिर ही नहीं, मेरे खिलाफ फतवा डॉक्टर जाकिर नाइक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये हाल है अपने मुसलमान का आज। खुद तो करते ही नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो जाकिर नाइक ने हराम किया, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। वो जाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना। मर्द के बच्चे आप लोगों ने हाइलाइट्स में देख लिया है किस तरीके से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या सवालात जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने उठाए। ये पूरी की पूरी वीडियो डिटेल में चल के देखते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही इस्लामिक रिलीजन से रिलेटेड वीडियोज़ बना के लेकर आता रहता हूँ। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक का ओवरऑल एटीट्यूड है वो ह्यूमिलिएटिंग है, यानी तजलील वाला। ये दावा के तरीके से कुछ लोग जो एतराज करते, डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो क्रिश्चियन से लाहौर में सख्ती से बात की, ये बिल्कुल हराम है। और वही आयत कोट करते, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। तो को कुरान में निकले हिकमा, जाकिर ने हिकमा से बात ही नहीं की। वो जो क्वेश्चनर था, आपने अगर देखे होंगे लाहौर की तकरीर में, एक ईसाई मुझसे बहस कर रहा था, लंबी लंबी बात कर रहा था। फिर बोलता मुझे 1 सेकंड दो, मैंने बोला दे दिया। मैं बोला सेकंड हो गया। नहीं 1 सेकंड का मतलब हमारे पंजाब में 1 घंटा। मैं क्या बेवकूफ उसको 1 घंटा दूं? 1 घंटा माइक पे, दिमाग खराब हो गया मेरा। वो 1 घंटा चाहता है मुझसे बात करने के लिए, तो मैं क्या करूं? ओ भाई साहब बात करो। आप लोग क्या उसको सुनने हैं? अगर एक आदमी माइक्रोफोन पे बोलेगा मुझे 1 घंटा बात करो, आप क्या देंगे उसको चांस? मैं प्यार से समझा रहा, भाई साहब आपको सवाल पूछना चाहिए 2 या 3 अल्फाज, उससे ज्यादा तक। उसने तो बहुत बड़ी सवाल पूछा, फिर भी मॉडरेटर ने रोका नहीं उसको, मैंने भी नहीं रोका। क्यों? वो गैर मुस्लिम है। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, बेहुदा, इलॉजिकल। तो इस्लाम की शरीयत ये कहती है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। छोटा नुकसान बर्दाश्त करो बड़े नुकसान से बचने के लिए। तो लोग तकरीर कर रहे जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या हराम किया, वो गैर मुस्लिम से सख्ती से पेश आया। सही बात है, हिकमत की बात है। अरे वो ट्रेंड है, ये क्रिश्चियन मिशनरी ट्रेंड है। ये आपका मैदान नहीं, मेरा मैदान है भाई। लोग कहते जाकिर नाइक ज़ईफ हो गए, मैं जवान हूं भाई, मैं भड़का नहीं। दाई कभी भी भड़कना नहीं चाहिए। लोग बोलते जाकिर लॉस्ट हिज टेम्पर, मैं टेम्पर, मैं पूरे काबू में हूं। दाई को दावत करते टाइम पे कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए, कभी भी गुस्से में आना ही नहीं चाहिए। ऊंची आवाज मतलब गुस्सा नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। मैंने बोला स्टॉप द माइक्रोफोन, मैं तो एकदम आ रहा, प्लीज स्टॉप द माइक्रोफोन, प्लीज स्टॉप द माइक्रोफोन। ये तरीका हिकमा है। वो उसको हम लोग आजादी दे रहे, 1 रूल तोड़ रहा है, 2 रूल तोड़ रहा है, 3 रूल तोड़ रहा है, तो क्या पूरी रात में उससे बात करूं? वो 2 जमा 2 5 कह रहा है। तो लोग जो दावती मैदान के माहिर ही नहीं, मेरे खिलाफ फतवा डॉक्टर जाकिर नाइक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या हाँ वैसे ये बात है, सामने आओ बात करो। खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये हाल है अपने मुसलमान का आज। खुद तो करते ही नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो जाकिर नाइक ने हराम किया, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। वो जाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना। मर्द के बच्चे तो मैं कोई भी मुसलमान से डिबेट नहीं करता हूं, कोई भी मुसलमान से मैं डिबेट करना भी नहीं चाहता हूं, कोई फायदा ही नहीं। आप दावत में आओ, आप बुलाओ मजमा, आप 50,000 लोग को बुलाओ और तकबूर देखो। डॉक्टर देखो, मैं एक चीज मानता हूं, मेरे जो जिससे मैं मुतासिर हुआ, डॉक्टर अहमद दीदा साहब को मैंने पहली बार पूछा था। मैं उस टाइम मेरी उम्र थी 22 साल की। बात सही है, 22.5 साल। मैं बोला शेख अंकल, व्हाई आर यू सो एग्रेसिव? एग्रेसिव मतलब हाँ सही बात उर्दू में क्या कहेंगे, आप इतने है। भड़कीले क्यों हैं? आप भड़कते क्यों इतना? तो दीदा साहब ने क्या कहा,
मैं भड़कता नहीं हूं, मैं मिलिटेंट हूं, मुजाहिद हूं, मुजाहिद मिलिटेंट। आपको शैतान को अगर झगड़ने का है, शैतान से लड़ने का है, तो दो चीज किया है, इधर जमजम का इस्तेमाल करो या आग का इस्तेमाल करो। मैंने आग का किया, तुमको जमजम करने का है तो करो। इतने बड़ी शख्सियत, उस टाइम वो आलम के चोटी पे थे, वो तो मुझे लात मार के वो तू कौन होता बात करने वाला। मेरी उम्र 22 साल। अंकल वाई आर यू सो एग्रेसिव, आप इतने भड़कीले क्यों हैं? बोलते बेटा मैं भड़कीला नहीं हूं, मैं मुजाहिद हूं, मिलिटेंट। अगर शैतान से लड़ने का है तो दो तरीके, एक तरीका है जमजम, दूसरा तरीका है आग। मैंने आग चुना, तुमको जमजम से करने का है तो करके तो दिखाओ। ये बात मेरे ज़हन में बैठ गई। तो मैंने दीदार साहब की लेक्चर सुना और मैंने उनके लेक्चर को रट दिया। फिर मैंने तबलीग शुरू की, दावत शुरू की, रिजल्ट ही नहीं। मैं प्यार से बात कर रहा हूं, रिजल्ट ही नहीं। बाद में मैं अहमद दीदार से बड़ा शेर बन गया, सब लोग मेरे फैन बन गए, अक्सर लोग। फिर बाद में तजुर्बे के साथ पता चला कि शेर को गरजने की जरूरत नहीं। जो राजा, जो शेर रहता है, जंगल का राजा रहता है, उसको गरजने की जरूरत है, एक दो बार कर लिया काफी है। तो तजुर्बा आने के बाद मैं एकदम सॉफ्ट हो गया। लेकिन जरूरत है तो मैं कहता हूं मेरे तुलबा से, मेरे स्टूडेंट से, आपको गरजने की जरूरत नहीं, जरूरत पड़े तो गरजो। तो मेरा ये मौक़िफ़ है, मैं कहता हूं हमेशा गैर मुस्लिम से प्यार से बात करो, हिकमत से बात करो। लेकिन अगर वो नाजायज फायदा उठा रहा है उसको प्यार से समझाओ। नहीं समझता है तो जरा ऊंची आवाज में, वो समझ रहे नहीं था। सही है। 50,000 1 लाख थे लाहौर में, 1 घंटा जाता है, 1 सेकंड 1 घंटा। और हमारे मॉडरेटर, उनको भी तजुर्बा नहीं, ये काम है मॉडरेटर का उसको बंद करने का। तो हमारे मॉडरेटर तजुर्बा नहीं है, शायरी मानने में एक्सपर्ट है लेकिन तजुर्बा नहीं है, तो मुझे मॉडरेटर बनने पड़ता है। हिकमा ये है कि भाई उसको चुप करो, नहीं तो हजारों लोग का टाइम वेस्ट होएगा और पैगाम भी नहीं पहुंचेगा। तो उस वक्त अगर मैं सख्त हूं, आई एम नॉट लूजिंग माई टेम्पर, मैं गुस्से में नहीं आया, ये तरीका है, हिकमा है, हिकमा। आप समझ रहे, इसे कहते हिकमा। आप शायद तफसीरी ने बड़ी सुनने की। अभी ये टाइटल तो मैंने पहले दे चुका था, ये बात में मुझे जवाब देने का शौक नहीं, मेरे खिलाफ जो बात करते हो। तो ये जो लोग कहते हैं, जो लोग को पता ही नहीं दावत कैसा करने का है, उसको बोलते हैं बैकसीट ड्राइविंग। कभी ड्राइव किए ने, पीछे वाली सीट पे बैठते गाड़ी में और बोलता इसी चलाओ इसी चलाओ, बैकसीट ड्राइवर्स। अरे मैदान में तो बोलो भाई मैंने गैर मुसलमान से बात किया, मैंने हिकमत से बात किया, इतने लोग मुसलमान बन गए। तो अगर आप लोग दावा नहीं करते, कम से कम जो इंसान कर रहा है उसे करने तो दो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तजुर्बे के साथ इंसान और बेहतर बनता है। मैं मानता हूं जब मैं और जवान था, 30 साल 35 साल, भड़कीला था, अभी नहीं, अभी मुझे भड़काना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जाकिर नाइक को भड़काना बहुत मुश्किल है, ये आपको समझता है। अगर मैं ऊंची आवाज से बात कर रहा हूं ताकि मुझे रिजल्ट मिले, ये अल्लाह कहता है मुझे करने के लिए। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ा, क्यों तोड़ा? हिकमत थी। तो मैं भी अगर ऊंची आवाज से बात किया हूं वो ईसाई के साथ, उसका मतलब नहीं कि मैं भड़क गया, अरे डॉक्टर जाकिर नाइक अभी ज़ईफ हो गए। तजुर्बे के साथ इंसान और माहिर बनता है माशाल्लाह। तो अब पहले मेरी तकरीर देखेंगे, अभी तकरीर देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क है। अभी तजुर्बा है, अल्लाह की मदद और आ रही है। जब मैं कई स्टेज पे कंपैरेटिव रिलीजन पे तकरीर करने जाता हूँ
और अगर वहां गैर मुसलमान मौजूद है तो ऑर्गेनाइजर्स कहेंगे जाकिर भाई सही बात है, हिकमत की बात है। हिकमत से जरा लेक्चर देना, हिकमत से। अरे मुझे कह रहे गैर मुसलमान है ऑडियंस में, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, जरा आस्ते से बात करना, हिकमत के साथ, समझ के। वो जब कहते हिकमत से बात करना मतलब जरा प्यार से बात करना, मोहब्बत से बात करना, प्यार से बात करना, जरा नरम आवाज से बात करना। कुरान में नरम आवाज लिखा ही नहीं, क्या लिखा है? हिकमा। तो मैं उनसे पूछता हूं, आप इस आयत का कॉन्टेक्स्ट जानते? कॉन्टेक्स्ट सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कॉन्टेक्स्ट मतलब इस आयत के पहले क्या जिक्र था आपको पता है? ये आयत तो बहुत मशहूर है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। ये कॉन्टेक्स्ट जानते? बड़े मजमे में पूछूंगा क्या कॉन्टेक्स्ट, हाथ ऊपर करो। अगर आप हाफिज नहीं है तो बहुत कम मुसलमान जानते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट। अगर आप इसी सूरह के रुकू के शुरू में पढ़ेंगे, सूरह नहल, सूरह नंबर 16, आयत नंबर 20 से 20, 21, 22, सही बात उसमें है। लिखा है कि इब्राहिम सही अलैहिस्सलाम बात है, सामने आओ, में बात करो। बेहतरीन मिसाल है। ये आयत का कॉन्टेक्स्ट है। अल्लाह ताला फरमाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम में एक बेहतरीन मिसाल है। फिर चंद आयत के बाद आता है उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और अच्छे तरीके के साथ। किसकी मिसाल है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावा कैसा किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत को तोड़ा। तोड़ा के ने? तोड़ा के ने? कुरान मजीद में लिखा है सारे बुत को तोड़ा, बड़े बुत को छोड़ दिया। जब लोग ने पूछा हमारे खुदा को किसने तोड़ा, बात सही है एकदम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देते वो बड़े बुत से पूछो। तो वो हाँ, बोलते सही ये बात है, बुत तो बात ही सबकी नहीं कर अपनी सकता चॉइस है। तो ऐसा खुदा जो बात नहीं कर सकता है उसकी इबादत करना क्या फायदा है? तो उस टाइम हिकमा था कि बुत को तोड़ो। क्या था? हिकमा। तो लोग को ये गलत फहमी, हिकमा मतलब नरम आवाज, हिकमा मतलब प्यार। बिल्कुल सही। अक्सर हिकमा मतलब प्यार से बात करो, अच्छा बात करो, मैं इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बोलना हिकमा मतलब 100% प्यार से बात करो, 100% अच्छी आवाज से बात करो, ये गलत है। हिकमा मतलब जिस वक्त पे क्या चीज अच्छी है, क्या चीज फायदेमंद है, वो चीज कहो। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर थे, उनके हिसाब से बुत तोड़ना हिकमा था। आप और मैं नहीं मानेंगे, वो अलग बात है। वो अल्लाह के पैगंबर है। पैगंबर थे क्या नहीं? मैं तो कभी एक बुत नहीं तोड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ा, वो क्या था? हिकमा था। तो हिकमा का मतलब ये नहीं कि हमेशा प्यार से बात करो। वो तुमको चाटे मार रहा है फिर भी आप चुप बैठो, वो लात मार रहा है फिर भी चुप बैठो। हिकमा मतलब वो चीज करो उस वक्त के लिए क्या बेहतर है। और ये मैं मानता हूं अक्सर जब आप गैर मुसलमान से बात करते, प्यार से बात करो, अच्छे तरीके से बात करो। लेकिन कभी कभी जब डिबेट है तो आपको शेख अहमद दीजा जैसा बात करना चाहिए। अगर वो कुरान में गलतियां निकाल रहे हैं, हमको जवाब तो देना है। तो अक्सर मेरे तकरीर आप पढ़ेंगे यकसानियत, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। लेकिन विलियम कैम्बल ने एक किताब लिखी जिसके अंदर वो कहते हैं कि कुरान मजीद में साइंटिफिक गलतियां हैं। वो 38 गलतियां निकालते और 8 साल तक कोई भी मुसलमान उसका जवाब ही नहीं देता है। आप सोचो, आप सही रास्ते है। पे चल रहे फैसलाबाद में, एक चोर, आप अपने सही बात है। वालदा के साथ चल रहे, एक चोर हैंडबैग लेके भागता है। आप क्या चोर से कहेंगे
अस्सलाम वालेकुम। आपको चोर को पढ़ेंगे, "ए भाई साहब बैग दे दे, नहीं तो तेरी टांगड़ी तोड़ दूंगा, तेरे हाथ तोड़ दूंगा।" तुमने बोलेंगे, "भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी करके बैग वापस दे दो।" हिकमा क्या है? हिकमा है, "ए भाई साहब तेरे को सबक सिखाऊंगा मैं।" हिकमा क्या है? तो हिकमा वो चीज है, सही वक्त पे सही चीज करना। तो जब गैर मुसलमान से बात करते, बिल्कुल बेशक अक्सर आपको प्यार से बात करना चाहिए, अक्सर आपको अच्छे हुस्ना तरीके से उसका दिल जीतना चाहिए। लेकिन वो डिबेट कर रहा है, किताब लिख रहा है, गलतियां निकाल रहा है। तो मैं गया शिकागो 2000 में, 1 अप्रैल में। उस टाइम में नौजवान था, अभी भी जवान हूं माशाल्लाह। उस टाइम मेरी उम्र थी 35 साल से कम, 35 साल से कम। और वो जब कुरान में गलतियां निकाल रहे हैं, 8 साल से कोई मुसलमान जवाब नहीं दिया। वो किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका में, यूरोप में, कुरान में 38 गलतियां साइंटिफिक। आपका कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। तो मैं बॉक्सिंग मैच में जाऊंगा तो बॉक्सिंग मैच में क्या ऐसा मारूंगा? बॉक्सिंग मैच में नॉकआउट पंच देने का, नॉकआउट। मैं ये नहीं कहता हूं डिबेटिंग बेस्ट है, डिबेट बेस्ट नहीं है, बट जरूरत पड़े तो अपने मैदान में शेर उतरना चाहिए। हमेशा किताल की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो जाने का ना किताल के लिए। ये तो इस्लाम में अमन का मजहब है, अमन का मजहब है, लेकिन किताल के टाइम पे किताल करने का, हाँ के नहीं, चूड़ी पहन के घर में नहीं बैठने का। जो डिबेट हो रहा है, जब डिबेट हो रहा है, मैं प्यार से झगड़ा करूंगा, वो तो मेरा कत्ल कर लेगा, हाँ के नहीं। आप जंग के मैदान पे जा रहे, बोलते हिकमा क्या है? तलवार मयान में रखो, उंगली से झगड़ा करो। अरे किताल पे जा रहे तो क्या करो? डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो हिकमा ये होता है कि वो चीज करो जो उस वक्त के लिए सही है। अक्सर प्यार से बात करो, एहसान तरीके से बात करो, सॉफ्ट आवाज से बात करो, दिल जीतो। लेकिन जरूरत पड़े तो शेर की तरह भी हो। तो डिबेट के अंदर हम लोग को डिबेट जीतना है। तो डिबेट में आप डॉक्टर जाकिर नाइक का एक दूसरा रुख देखेंगे। सही है। जैसा शेख दीदार थे, जिससे मैं मुतासिर हुआ, खाली पॉइंट से जीतना मजा नहीं आता। मजा आता दो बोलते, अरे डॉक्टर जाकिर नाइक ने बेचारे विलियम कैम्पबेल को बहुत पीटा, बहुत पीटा। क्या पीटा? पीएचडी मिली उसको किताब में, पीएचडी। उसका रंग सफेद, सफेद इंसान है, लाल हो गया। वो खुद मान गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक की बात सुनने के बाद मुझे फिर से बाइबल पढ़ना पड़ेगा। मान गया अल्हम्दुलिल्लाह। कई मानने वाले ईसाई मुसलमान बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोलेंगे हिकमा है, प्यार से बात करो, नॉकआउट पंच। लेकिन अक्सर प्यार से बात करना चाहिए, ये तरीका है। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। तो अक्सर प्यार से बात करो। जैसा मैं कहता हूं, गैर मुसलमान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है। नाज़रीन, अगर इस तो दोस्तों ये वीडियो थी डॉक्टर जाकिर नाइक की, जिन्होंने इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लिया। काफ़ी सारे सवालात, जो काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो लोग उनसे कर रहे थे, जो लोगों ने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए थे। ख़ास तौर पे एक ईसाई लड़के वाली बात थी जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी, कि उनसे एक ईसाई लड़के ने सवाल किया और उसके बाद उनका बिहेवियर ऐसा लगा जैसे जाकिर नाइक जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। और उसको लेके बहुत सारे लोगों ने ना सोशल मीडिया पे ट्रोल करना शुरू कर दिया। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, और सब के सब अपने अपने सजेशंस दे रहे थे कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था।
तो उस सारी चीज़ों को एक ही लेक्चर में लेकर आ गए डॉक्टर जाकिर नाइक, और उन्होंने स्पेशली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक को सपोर्ट भी करते हैं, उन्होंने भी एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी डॉक्टर जाकिर नाइक के अगेंस्ट कि मैं उनसे इस बात पे एग्री नहीं करता, और उन्होंने जो ये ईसाई लड़का था उसके जो सवालात किए, उसके जो जवाबात उन्होंने दिए, जिस अंदाज में दिए, वो गलत थे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको पहले जाकिर नाइक के जवाब से पहले, कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो मैंने भी देखी है। उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ख़ुद भी तो इतने अग्रेसिव होकर बात कर रहे होते हैं, अग्रेसिव होकर जवाब दे रहे होते हैं, और फिर उन्होंने ये बात ख़ुद भी कोट की है एक वीडियो के अंदर कि मैंने डॉक्टर इसरार को देखा था कि वो इतना गरज के बरस के बिल्कुल अग्रेसिव होकर अपनी तकरीरें करते थे। वो इसीलिए करते थे कि वो मैसेज उस तरीके से पहुंचाया जाए, वो बात इंटेंसिटी के साथ की जाए, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो अब यही काम जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने किया तो उन्होंने उसका रद्द करना शुरू कर दिया कि नहीं वो गैर मुस्लिम था, नहीं वो था। अच्छा, अब बात कर लेते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो उस दिन उस लड़के के साथ किया, उसकी बात से मैं डॉक्टर जाकिर साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो हैं उनके बारे में ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। आजकल मैं वीडियोस में देख रहा होता हूँ कि उन्होंने ये बंदे तैयार किए होते हैं, इस तरह के सवाल छोड़ देते हैं मार्केट में मजमे में आके कि वो और 4 सवाल पैदा कर देते हैं, और जो कि एक प्रोपेगेंडा टाइप चीज़ है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक के शोज़ में अक्सर ये चीज़ें हो रही होती हैं, क्योंकि वो इनके शोज़ को ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि इनके शोज़ में ऑडियंस ज़्यादा आई हुई होती है, और वहाँ पे लाइव आप एक दफ़ा सवाल कर लें तो लोग फिर उसके ऊपर बातें करना शुरू हो जाते हैं। अब डॉक्टर जाकिर नाइक इन चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करवाते, इस तरह के सेशंस करते हैं। उन्होंने उसकी ये चीज़ भांप ली, और उन्होंने जब ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर ली तो उन्होंने उसको उसी तरीके से ट्रीट भी करना शुरू कर दिया, और बाद में उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी करा और बताया भी कि मैं तो ये बात समझ गया था कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ के कोई उन्हीं में से कोई लोग में से तैयार किया हुआ कोई बंदा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा भाई ये अग्रेसिव स्टाइल जो है अहमद दीदार साहब, मैंने जब उनसे ये सवाल किया कि आप इतने भड़कते क्यों हैं, आप इतने अग्रेसिव क्यों हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई ये हिकमत का काम है, ठीक है, कहीं पे आपने प्यार मोहब्बत से पेश आना है, कहीं पे आपने अग्रेसिव हो जाना है। फिर उन्होंने विलियम गैम्बल के साथ जो एक डिबेट की थी उसका भी ज़िक्र किया, और उसका भी उन्होंने बताया ज़िक्र करते हुए कि मैं इस तरीके से बात कर रहा था, उसके ऊपर असर हुआ। एंड में विलियम गैम्बल जो था वो रेडी हो गया कि हाँ भाई मुझे बाइबल दोबारा पढ़नी चाहिए। तो वो उनका कहने का मकसद यही था कि मतलब इस तरीके से अपनी बात को करो कि बात मानी जाए, बात में वज़न नज़र आए। अब बात ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से देखता हूँ, गौर करता हूँ, तो बात का अंदाज़े बयां भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हाँ, अग्रेसिव हो जाना और बिला वजह हो जाना, मैं तो अक्सर लोगों से मैं डिसएग्री करता हूँ चीज़ों से, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बट कुछ जगहों पे अगर इस तरीके से बात हो रही होती है और उसके पीछे ये हिकमत है तो वो बात सही है। पर बहुत मुश्किल है इस चीज़ को जज करना कि कहाँ सही है कहाँ गलत है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मौलानाओं को देखा वो चिल्ला के सामने वाले की बैंड बजा रहे होते हैं, और मतलब कुछ और चीज़ को किसी और तरीके से पेश कर रहे होते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को या अपने मसलक को या अपने फ़िरके को अच्छा करने के लिए वो दूसरे की सही बात को भी गलत साबित कर रहे होते हैं, और बोल ऐसे रहे होते हैं। और उसकी बहुत सारी मिसालें आप लोग नीचे कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए भी उन वीडियोज़ के ऊपर भी आकर रिएक्शंस करके आप लोगों को दिखाऊँगा वो वीडियोज़ भी, तो वो आप लोग देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें हैं, मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं और इस तरीके से ही आगे बढ़ती जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो जवाब दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बाहर तो नहीं आते, किसी से मिलने नहीं जाते, ठीक है, वो ये कहते हैं कि भाई मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, मैं अपनी एकेडमी से बाहर नहीं जाता। अब डॉक्टर जाकिर नाइक उनकी एकेडमी नहीं जा सकते थे, और मेरे हिसाब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम करके निकल आना चाहिए था बाहर, और मिलना चाहिए था, एक वीडियो बनानी चाहिए थी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ, पर इन्होंने नहीं बनाई, और उनका रद्द करने के लिए एक वीडियो बना ली। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक को ये बात बुरी लगी कि भाई मैं 50,000 के मजमे में सामने आके बात कर रहा हूँ, आप अकेले कैमरे के सामने बैठे हुए हो, 4-6 लोग बैठे हैं या 10-15 लोग बैठे हैं या 50-100 लोग बैठे हैं, उनके सामने बात कर रहे हो। तो 50-100 लोगों के सामने बात करना और 50,000 लोगों के सामने बैठ के मजमे में बात करना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जो काम डॉक्टर जाकिर नाइक इतने सालों से कर रहे हैं, 14 लाख के करीब मुसलमान कर चुके हैं गैर मुस्लिमों को, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। तो इसके बारे में
खैर उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई सामने आओ, मेरे सामने बैठो, बात करो, जो भी बात है हम उसको क्लियर कर लेंगे। अब वो मुनाजरा या वो सब चीज़ें तो नहीं होंगी, बट सामने एक बात 1 to 1 बात होगी ना, तो बात से बात सेटल हो जाएगी। इसके बारे में खैर आप लोगों का क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके बताइएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। स्पेशली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए